Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. Okay, in the last class we have studied regarding integrated and independent judiciary. Okay, today we have to study regarding the fundamental right, which is one of the feature of the silent feature of the Constitution. In the integrated and independent judiciary, we have seen that the judiciary that is integrated, the Supreme Court at the top level, then the High Court, then the District Court, then the Tehsil Court, then the lower court. Okay, and we have also seen the independency of the Supreme Court, that is the security of tenure, fixed service condition, separation of judiciary and executive. Okay, and expense of the Supreme Court, charge on the consolidated fund of India. Like that number of feature we have seen. Along with that we have also seen that कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फेडरल कोर्ट कहा जाता है. सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. इसका मतलब है जब लोअर कोर्ट में हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सबसे हाई लेवल पे सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं अपील करने के लिए. ओके, उसके साथ वहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट जो हमारा है उसके लिए वो गारंटी देता है, एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी है. ये हमने देख चुके हैं. ओके, आज हमको देखना है फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और होल ऑफ द इंडियन पॉलिटी में भी फंडामेंटल राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी एंड स्टार्ट. ओके, सो फंडामेंटल राइट. So the Constitution of India has provided, or Constitution of India guaranteed 6 fundamental right under the part 3rd of the Constitution. Okay, that means Constitution of India जो है हमको fundamental right जो provide किया, कहाँ provide किया? पार्ट 3rd of the Constitution. जैसे Constitution में 25 पार्ट्स है, उसमें जो पार्ट 3rd में फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कहा गया है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड 6 फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं अंडर द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट? वन इज राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल नंबर 14 to 18. ओके, राइट टू इक्वालिटी जो है 14, 15, 16, 17, 18. ओके, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम. ओके, जो कि 19 to 22, 19, 20, 21, 22. नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 and 24. नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25, 26, 27 and 28 के रिगार्डिंग. नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि 29 and 30. लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल नंबर 32. इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट का पहला जो है राइट टू इक्वालिटी, समानता अधिकार 14 to 18. नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, स्वाधीनता अधिकार, जो कि 19 to 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण विरोधी अधिकार, जो कि 23 to 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के रिगार्डिंग जो अधिकार दिया गया 25 to 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड शिक्षा का जो राइट है 29 to 30. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जितना भी राइट है उसके समाधान के लिए, संवैधानिक रेमेडीज के लिए जो दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 के अंडर. So right now there is 6 fundamental right: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Okay, ये जो फंडामेंटल राइट दिया गया है पार्ट 3rd में. ओके, ये फंडामेंटल राइट का और कुछ फीचर है, जैसे कि फंडामेंटल राइट मीन्स टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ओके, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट विच इज रूल बाय द पीपल. ओके, दैट मीन्स वही गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा रूल होता है, वही चीज़ को फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट लिमिट द टिरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर. इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो हैर्श ट्रीटमेंट या सीवियर ट्रीटमेंट टाइप का किया जाता है, वही चीज़ को वो लिमिट करता है, रोकता है. नेक्स्ट, आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बनाता है वो आर्बिट्री हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट वही जगह पे उसको रोकता है. दैट मीन्स फंडामेंटल राइट लिमिटेड या लिमिट टू द टिरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट तो दिया गया है एंजॉय करने के लिए. फंडामेंटल राइट तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, उसके साथ टिरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव को ऑब्स्टकल कर रहा है, उसके साथ आर्बिट्री ऑफ द लेजिस्लेचर को रोक रहा है. ओके, बट इफ द फंडामेंटल राइट इज गोइंग टू वायोलेट, जब फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, जब हम फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर पाते, तो क्या सुविधा है? इफ द फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड, ओके, देन इट इज जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट से उसको जजमेंट मिलेगा, और लॉ के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वो राइट एनफोर्स होगा. दैट मीन्स इंडिविजुअल अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द राइट. ओके, जो भी फंडामेंटल राइट है उसका रिस्टोरेशन के लिए, उसका एंजॉय के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंडिविजुअल ने अप्रोच कर सकता है. दैट मीन्स इंडिविजुअल अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द fundamental right. Okay, next, fundamental right, though it is provide to us the fundamental right, okay, but it is not absolute and not sacrosanct. Okay, इसका मतलब है फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है. ओके, फंडामेंटल राइट जो है सैक्रोसेंट भी नहीं है,
दैट मीन्स फंडामेंटल राइट इज नॉट परमानेंट। ओके, फंडामेंटल राइट जो है परमानेंट नहीं है। ओके, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट ऑल्सो रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड। ओके, फंडामेंटल राइट जो है, जो हम फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हैं, इसका रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। दैट मीन्स स्टेट कैन मेक reasonable restriction on the enjoyment of the fundamental right of the individual. Okay, next, fundamental right can be repealed by the parliament. fundamental right जो है कभी कभी रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, दैट मीन्स पार्लियामेंट इज द पावर टू रिपील और टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी देश में लागू होता है, वही टाइम पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है, बट एक्सेप्ट द राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। इसका मतलब ये है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ओके, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को छोड़ के दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम उसको रद्द किया जा सकता है। ओके, सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग वंस अगेन। लेट्स सी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटेड 6 fundamental right under part 3 of the Constitution of India, that is right to equality, article number 14 to 18, right to freedom, article number 19 to 22, next right against exploitation, article number 23 to 24, then right to freedom of religion, धर्म का अधिकार 25 to 28, then cultural and educational right 29 and 30, then right to constitutional remedies, आर्टिकल नंबर 32। ओके, ये जो फंडामेंटल राइट हमको दिया गया है, उसके साथ मतलब ये फंडामेंटल राइट जो है प्रमोट कर रहा है। सो फंडामेंटल राइट प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट लिमिट, रोक रहा है किसको? टिरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, जब लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, वही लॉ आर्बिट्री है तो उसको रोकता है। नेक्स्ट, जब एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्टिविटी जब टिरानी होता है, हैर्स होता है या सिवियर ट्रीटमेंट होता है, वही टाइम पे भी उसको रोकता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट इफ वायोलेटेड, जब फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, ओके, देन दैट इज जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में ये एनफोर्सेबल होता है और वहाँ पे जजमेंट भी मिलता है। दैट मीन्स इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। किसके लिए? फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ राइट। जो राइट आपका वायोलेट हुआ है, जो राइट आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो आपको वही राइट मिलेगा। दैट मीन्स यू वंस अगेन यू कैन एंजॉय द राइट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट सैक्रोसैंक्ट। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। फंडामेंटल राइट परमानेंट भी नहीं है। फंडामेंटल राइट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। कभी कभी फंडामेंटल राइट को स्टेट ने रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। दैट मीन्स जो फंडामेंटल राइट हम एंजॉय कर रहे हैं, स्टेट के द्वारा कुछ कंडीशन को देख के रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट जो है कभी कभी इसको रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 के अंडर जो राइट है उसको छोड़ के दूसरा जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या है? जब देश में वार होता है, कोई दूसरे कंट्री एक्सटर्नली एग्रेशन कर रहा है या देश में आर्म रेवलियन चल रहा है, तब आर्टिकल नंबर 352 के अंडर देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। वही सिचुएशन में हम हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, अलावा की 20 एंड 21 को छोड़ के। ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस फंडामेंटल राइट फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू नोट डाउन all these things that is given on the whiteboard, and I hope so you understand very well. So revise all these things, okay, and we will see something different topic in the next class. Okay.